दोस्तों साथियों, ये है जलसा जी रेडियो बिजनेस सीरीज 016 और मैं हूं प्रोग्राम डायरेक्टर विनेश। तो हमेशा की तरह हम आ जाते हैं लाइव वीडियो में आपके साथ में व्हेन वी हैव समथिंग इम्पोर्टेंट फॉर यू। तो हमारे जो बिजनेस सीरीज का सिलसिला है वो चल रहा है और इस साल काफ़ी अच्छा गया है। दिस इज़ आवर 16th सीरीज दिस ईयर और हमेशा की तरह हमारे साथ गेस्ट जुड़ जाते हैं जिससे हम बातचीत करते हैं और मोस्टली इट्स बिजनेस। तो हम कोशिश करते हैं बिजनेस प्रोफेशनल्स को लाने के लिए सो दैट वी कैन गेट दे व्यू पॉइंट एज वेल ऑन हाउ दे बिजनेस इज डूइंग गिवन अभी जो कुछ भी न्यूजीलैंड इकोनॉमी में चल रही है। सो टुडे वी आवर गेस्ट्स आर अंशुल गुप्ता और साथ साथ में टी नंदन जी। अंशुल गुप्ता इज नाउ विद क्लाइन रियल एस्टेट एंड टी नंदन का अपना जो बिजनेस है गो वाइज ड्राइविंग स्कूल। और आज का थीम या टॉपिक जिस विषय में हम कोशिश करेंगे बात करने के लिए दैट इज अ विंड ऑफ चेंज। ये उस हम विंड की बात नहीं करें जो अभी जल्दी में काफी तेज हवा चली थी। इट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। विंड ऑफ चेंज would be more like the change that we go through या जो कुछ भी changes हो रहा है खास करके अंशुल की प्रोफेशन में if he's been going through some changes या तो फिर टी नंदन whatever changes उसके जो लाइफ में या उसके बिजनेस में हुआ है और खास करके जो भी जस्ट बिकॉज टी नंदन इज यूजुअली ऑन द रोड जो भी कुछ अभी चेंजेस हो रहा है रोड पे स्पेशली जब क्राइसिस की बात हम करते हैं। तो चलो हम आगे बढ़ाते हैं अपना शो और सबसे पहले हम स्वागत करेंगे अंशुल गुप्ता फ्रॉम क्लाइन रियल एस्टेट एंड प्लस टी नंदन फ्रॉम गोवाइज ड्राइविंग स्कूल। और हम पहले आप दोनों से आग्रह करेंगे इफ यू कुड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड देन द नेक्स्ट वन वुड बी टू से what you do, obviously a bit about your profession, and third I'll ask some questions about your profession. It's a easy round. उसके बाद में then we'll see if I can think of in the meantime अभी तो blank मेरा पेज है, आगे चल के मैं कोशिश करूंगा फिर कुछ टफ क्वेश्चंस निकालने के लिए एंड फिर हम बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो एनीवेज अंशुल जी। तो माय नेम इज अंशुल फ्रॉम क्लाइन रियल एस्टेट। तो फिलहाल ही में वी हैव स्टार्टेड अ न्यू रियल एस्टेट कंपनी कॉल्ड क्लाइन व्हिच मींस स्मार्ट एंड सिंपल and I'm always here to help with the real estate and yeah, that's what I do. टी नंदन जी। थैंक यू विनेश भाई और सभी दर्शकों को भी हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम में। आप लोग तो मुझसे काफ़ी परिचित हैं। मैंने कई बार भैया के आमंत्रण पर यहाँ पर आके हम लोगों के लिए कुछ न कुछ पेश किया है और मुझे शायद बहुत सारे लोग जानते हैं मैं गवाइज ड्राइविंग स्कूल को संचालित करता हूँ और पिछले लगभग 6 साल से ये बिज़नेस मेरा चल रहा है। और इससे पहले तो मैं फिजी में टेलीविज़न के लिए काम करता था, लेकिन इधर आके कुछ और करना चाहा तो बस इतना ही परिचय देना है। जी हाँ, फिलहाल एंड देन विल मूव ऑन। तो थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू अंशुल एंड टी नंदन जी एंड थैंक यू फॉर कमिंग एट माय रिक्वेस्ट। तो चलो अंशुल आपकी ओर बढ़ते हैं एंड जस्ट रिगार्डिंग जो आप मार्केट अपडेट हमें देते हो। आज हम जो पेपर्स में पढ़ रहे थे कि कंस्ट्रक्शन इज फाइनली क्वाइट गुड दिस ईयर। काफ़ी जो कॉन्फ्रेंस वगैरह जो इशू हुए बाय द काउंसिल एट द सेम टाइम देयर हैज बीन सम चेंजेस गोइंग इन द काउंसिल जो न्यू कंस्ट्रक्शन के लिए। बट अगर आप क्राइसिस में हो और अगर बाहर देख भी रहे हो देन यू रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन। बिल्डिंग्स आर कमिंग अप और आई थिंक जब भी न्यूज़ में बात आती है इट ऑलवेज सेज कि वी आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग या स्टेबल हम कहेंगे कंपेयर टू दी अदर डिस्ट्रिक्ट। सो अंशुल हैज एनीथिंग चेंज्ड और या क्या आप कहना चाहोगे? Means what we have seen विनेश जी की अभी भी मार्केट इज अ गुड सॉलिड मार्केट बट काउंसिल के पास अभी भी काफ़ी सारे रिसोर्स कंसेंट बिल कंसेंट्स पड़े हुए हैं और फिलहाल ही में इन लास्ट कपल ऑफ वीक्स काउंसिल ने काफ़ी ज़्यादा अप्रूव भी किए हैं। तो बिल्डिंग इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट आई वुड से 1 साल से वॉज नॉट डूइंग वेरी गुड बट व्हाट वी हैव सीन सडनली कि बिल्डर्स के पास काम आ गए हैं क्योंकि दे सेक्शंस काफ़ी लोग अभी लिए हैं। हमने बेलफास्ट में काफ़ी सेक्शन बेचे हैं। तो या तो न्यू बिल्ड्स यू विल सी अ गुड डिमांड ऑफ न्यू बिल्ड्स एंड देयर इज कंस्ट्रक्शन ऑन फुल स्विंग्स। जी हाँ, और दूसरी बात ये भी हमने आज जो पेपर में पढ़ भी रहा था उसमें लिखा था कि देयर आर मेनी जो बाहर से इंक्वायरी आ रही है आउटसाइड ऑफ क्राइसिस इज दैट I'm still seeing yeah for sections or any properties जो हम लोगों ने लगाई है वेलिंगटन ऑकलैंड से काफ़ी इंक्वायरीज आ रही हैं। लॉट ऑफ माइग्रेशन हैपनिंग विद इन द कंट्री। ठीक है, ऑकलैंड या बड़े शहरों से क्राइस्टचर्च अभी भी वेरी अफोर्डेबल है। मैं कल ही एक आर्टिकल पढ़ रहा था वेयर पीपल हु वांटेड टू बाय million or $2 million property in Oakland they come in Christchurch because they can get same thing for pretty much 20-30% नीचे पे। तो that's still happening in Christchurch.
जी हाँ, और अगर घर की बात किया जाए, नाउ वी आर ऑलमोस्ट अप्रोचिंग द एंड ऑफ द ईयर, तो क्या होता है, आर यू जस्ट गोइंग टू पैक अप योर बैग इन दिसंबर, आप टेक ऑफ करने वाले हो या आपका काम नहीं चल विनेश जी, हम व्हेन एवरीवन इज ऑन हॉलीडे वी स्टिल वर्क बिहाइंड द सीन। तो अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो वी प्रिपेयरिंग होम सेलर्स टू गेट देयर प्रॉपर्टी रेडी फॉर न्यू ईयर। तो आज भी मैंने 2 प्रॉपर्टी लिस्ट करी हैं विच वी गोना लॉन्च इट इन जनवरी। सो बिहाइंड द सीन काफ़ी काम होता है, यू नो, टू टेल होम ओनर्स व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, स्टिल प्रोस्पेक्टिंग, यू नो, न्यू ईयर के लिए पैक करके चले जाएंगे तो नेक्स्ट ईयर कुछ होगा नहीं बेचने के लिए। तो बैकग्राउंड में हमारा काम तो चलता रहता है, बट ओनली डे ऑफ वी टेक इज क्रिसमस एंड न्यू ईयर। अपार्ट फ्रॉम दैट काम बैकग्राउंड में चलता रहता है। जी, एंड आई विल कम बैक टू यू सून। आपके जो न्यू रियल स्टेट Sure. जो नए नए फेम जो आपका चल रहा है, बट गोइंग क्विकली टू टी नंदन जी, आपके लिए मैं वही बोलूँगा कि व्हाट आई एम सीइंग व्हेन आई कम्यूट फ्रॉम वेयर आई लिव, जब मैं आता हूँ मुझे ऐसा लग रहा है, फील कि गाड़ियाँ ज़्यादा हो रही हैं, एंड जो लोग यहाँ पे आते हैं then they get मेरे clients भी, they of course they try to be on time, but होता है कि they are run a bit late, but I always allow 5-10 minutes always. But that what I have been noticing कि अभी थोड़ा 4-5 मिनट आप देर में पहुँचती, इवन GPS भी 2-3 मिनट्स आउट कर देता है। इज दैट करेक्ट? आपको भी वही फील हो रहा है? वेल डेफिनेटली, जब शुरू में हमने शुरू किया था ड्राइविंग स्कूल, तो बहुत आसानी से, मान लीजिए आप हॉर्नबी में हो और शिरली पहुंचना है, तो आधा घंटा हम टाइम देते थे और डेफिनेटली वहाँ हम टाइम से पहले पहुंच जाते थे। अभी अगर आप न्यू ब्राइटन में हो और दूसरी जॉब तुम्हारा अगर हॉर्नबी में, तो मुश्किल है, आधे घंटे में पहुंचना मुश्किल ही हो जाता है, क्योंकि रास्ते में इतने सारे जो कोन्स होते हैं, जहाँ देखो वहीं रोड वर्क्स होते हैं और डिटूर्स होते हैं और बहुत सारी गाड़ियाँ भी हैं, तो ट्रैफिक जैम भी होता है ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ आज शाम को आने के लिए भी मुझे बहुत सारा टाइम लगा था और मैंने आपको शायद मैसेज भी किया था कि शायद मैं पहुँच नहीं पाऊँगा टाइम पर। तो यही प्रॉब्लम है। अभी यहाँ NP शो है, इतना सारा कोन लगा कर डिटूर्स कर दिया, तो इतना परेशानी होता है लोगों को एक जगह से दूसरा जगह पहुँचने, ये बहुत बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए लोग काफ़ी एग्रेसिव हो जाते हैं और दे गेट वेरी एजिटेटेड, क्योंकि डिटूर्स है, टाइम पे पहुंचना है, कहीं जाना है, कुछ इम्पोर्टेंट है, पहुंच नहीं पा रहे हैं। इसलिए ये चेंजेस हुआ है लोगों की ड्राइविंग बिहेवियर में भी। यू मस्ट हैव सीन, जब पहले हम थे, कभी कोई आपको हॉन्क नहीं करता था, कभी सीट नहीं मारता, यू नो, लाइक दे वर पेशेंट, दे वर वेटिंग। लेकिन अभी जैसे ग्रीन लाइट हुआ, पीपल जस्ट लाइक हॉन्क एट यू, चलो, क्योंकि उन्हें पता है अगर यहाँ रुक गए तो वहाँ पहुँचना मुश्किल है, तो इसलिए भाग रहे हैं। Because every light when it changes, I think more cars are wanting to go through before obviously it turns orange. और the other thing, आपको ऐसा लग रहा है शायद हम एक दिन ऑकलैंड की तरह हो जाएंगे? वेल ऑफ कोर्स, जो ट्रेंड है अभी, ऑकलैंड के लोग सारे यहाँ आ गए हैं। उधर जाओ रोल्स्टन में जाकर देखो, too many people, you know, like far too many people. अभी यहाँ तो जाओ, देखो पहले विक्रम में like very few people from Fiji were there, Indians तो एक भी नहीं थे। अभी जाके देखो every second house like Indians और Chinese होते हैं ना, Asians ना, तो वहाँ पर यहाँ जो locals थे पता नहीं कहाँ चले गए, मुझे पता ही नहीं। Possibly like every second house either belongs to an Indian or to like Asian people. So that's very true. And at the same time, जब functions वगैरह होते हैं, I see a lot of faces that I don't recognize. काफी new faces are पहले, if you go back like 10 years, मॉल में भी नहीं दिखते थे ना, you know, like हम बिल्कुल फॉरेन लगते थे। अगर मॉल में जाए लोग देख रहे थे कि बंदा कहाँ से आया। आजकल तो बस अपने ही लोग हैं, है ना। मान लीजिए जैसे फिजी में ना, वैसे इंडिया के लोग घूम रहे हैं साथ में, तो कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। इट इज चेंजिंग, पॉपुलेशन वाइज भी चेंज हो रहा है। और लास्ट स्टेटिस्टिक्स में भी हमें वही देखा था कि इंडियन नाउ आर काइंड ऑफ थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन हो चुके हैं न्यूजीलैंड में। we beat Chinese, yeah. जी हाँ, Chinese से ज़्यादा, एक बार था चाइनीज था, बट इंडियंस टुक ओवर, तो काफी लोग हो चुके हैं। आई थिंक which is a good thing, but देखते हैं क्या होता है। विद Christchurch is big enough to accommodate all of us, hope so, because हम तो चाहते हैं कि we grow। एंड अभी डेंसिटी भी काफी चेंज हो रहा है ना, जो मीडिया अभी काफ़ी सिटी काउंसिल ने काफ़ी रूल्स मेरे ख्याल सिंप्लीफाई कर दिए थे विद इन सिटी सेंटर। काफ़ी सारे मीडियम हाई डेंसिटी चेंज हो चुके हैं।
काफ़ी पार्ट हॉर्नबी का चेंज हो गया है, का चेंज हो गया, तो रिकटन एक MRZ करके जोनिंग कर दी है, तो काउंसिल नो व्हाट्स हैपनिंग, काउंसिल नो की पॉपुलेशन आ रही है, दे नीड हाउसेस, दे नीड प्लेसेस। जी हाँ, so they are putting more like a high density, तो देखते हैं क्या होता है, we just have to get used to it, I guess, जैसे जैसे आगे बढ़ता है. Now going through the windows change, so I think you have made a bold change बिल्कुल recently, I'm बिल्कुल sure, रमेश because जी। you're pretty doing quite good in जो भी आप कर रहे थे, हाँ, हाँ। but now this is the new name, we have to get used to it. Yes, Real estate. Klein Real Estate, हाँ जी। जी हाँ, so I guess you are आपने with some partners आप ये So means I started this business with 3 partners. Yeah. One is an agent who can sell, another 2 is helping me the background. One is architect, one is developer. तो हम चारों ने मिलके business start किया है. The main reason why I did it, why I took this bold step, because I can see in the market कि there was a demand for more options in real estate. कि अभी क्राइस्ट चर्च में क्या था कि सिर्फ 3 या 4 ही बड़े मेजर प्लेयर्स थे, तो लोगों के पास मोर ऑप्शंस नहीं था, तो आई सॉ द गैप, तो मुझे लगा कि if there is a demand in the market for more options, more competition, then why not? So we came up with the idea called Klein, that means smart and simple, and we are the Christchurch only first real estate company to have an open door policy with buyer's agent. वो मैंने गैप देखा था while working with other companies कि collaboration of agents was not easier, करते हैं but it was not transparent. तो मैं यही इंडस्ट्री में एक चेंज लाना चाहता था जहाँ पे सारे एजेंट मिल के काम करें और एक वेंडर के लिए काम करें ताकि उसको हाई प्राइस मिले, तो that's the new thing in Christchurch. तो देखते हैं कैसे चलता, बट सो फार आई मीन यू वुड नो, जब से आप ये कंपनी शुरू किया तो हाउ इज द रिएक्शन? People actually are surprised कि ऐसा भी हो सकता है. मैं आज ही I did 2 appraisal, I signed it, listing then and there, because I can explain to my vendor, hey look, हम पहली कंपनी है जो वी वर्क्स विद ऑल 1200 से ज़्यादा एजेंट है क्राइस्टचर्च के, तो इफ़ दे आर चूजिंग मी, इफेक्टिवली दे आर चूजिंग ऑल 1200 एजेंट्स, बिकॉज हमारे ट्रांसपेरेंट, वी हैव ओपन डोर. अगर मैं क्लाइंट के लिए काम कर रहा हूँ, अगर मेरे पास कोई एजेंट आता है XYZ कंपनी से, दे डोंट हैव टू टेक माई परमिशन. वो आएगा ओपन होम में, प्रॉपर्टी बेचेगा, वो बेचेगा तभी जब उसका प्राइस ऊपर होगा, ठीक है, और उसका फ़ायदा तो ओनर को ही है. तो पीपल टेकिंग इट गुड. और फी वाइज द मेजर प्लेयर्स दे चार्ज अ लॉट, तो वहाँ पे भी डिमांड थी मार्केट में कि दे वांटेड मोर फ्लेक्सिबल, तो वहाँ पे वी हैव जस्ट फेयर कमीशन, स्मार्ट स्ट्रेटजीज, सो इट्स अ नो ब्रेनर. I mean that's good to hear. लेकिन देखते हैं कि पेपर में कैसा लगता है. बिल्कुल. If you want to know, then obviously you have to get in touch with Anshul. Yes. अगर आप सोचते हो बेचने के लिए, and just see what's on the table. जैसे आप बोलते हो कि जितना ज़्यादा मार्केट में है, I think our advice will be just test them out and then of बिल्कुल. वही हम चाहते हैं कि हम एनीवे हम किसी भी सेलर को रिकमेंड करते हैं कि आप एटलीस्ट 3 लोगों से बात करिए. अगर आप ज़्यादा लोगों से बात नहीं करेंगे तो डिफरेंशिएट कैसे कर पाएंगे. तो वी सजेस्ट एनी सेलर टू टॉक टू एनी 3 different agents from 3 different brand, but give us a chance so that we can explain how does our open door policy works. और टी नंदन जी, आपके अगर हम बढ़ते हैं, then obviously your is the driving school. तो आई थिंक प्रतिदिन यू आर गेटिंग ऑल दिस स्टूडेंट्स जिसको आप टीच करते हो. तो हाउ हैज योर ईयर बीन, बिकॉज़ आई डोंट थिंक हमने इस साल काफ़ी दिनों की आपसे बात की हुई. तो ये 2025 आपका कैसा बीता? लाइक डिड यू गेट अ नॉर्मल स्टेबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, या कम हुए या ज़्यादा हुए? स्टूडेंट डिमांड्स फ्लक्चुएट होते रहता है, तो मैं उतना अधिक एडवर्टाइजिंग नहीं करता हूँ, क्योंकि इतने अधिक क्लाइंट्स होते हैं तो मुश्किल होता है सभी को लुक आफ्टर करना. तो कम करते हैं तो कम क्लाइंट्स होते हैं. अगर चाहे उसको बड़ा करना तो हो सकता है, यू कैन इंक्रीज, बट आई हैव ट्राई टू कीप द लिमिटेशंस, क्योंकि मैं पार्ट टाइम AA का भी काम करता हूँ. तो कम से कम एक क्लासेस में लाइक 20-22 स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनको लुक आफ्टर करना, फिर अपना काम करना तो डिफिकल्ट हो जाएगा. अगर यूं ही अपना करना चाहते हैं तो डेफिनेटली लाइक वी कैन एक्सपेंड, बट जस्ट बिकॉज आई एम वर्किंग फॉर देम, सो आई डिड नॉट ट्राई एंड डू दैट. लेकिन ये ऊपर नीचे रहता है, सीजनल होता है, क्योंकि जब भी स्कूल की छुट्टियां होती हैं तो निकल जाते हैं घूमने, तो कम हो जाता है जॉब. मान लीजिए अभी दिसंबर के टाइम ना, तो अभी फिलहाल बहुत पीक पर है,
तो धीरे धीरे जैसे क्रिसमस के टाइम आएगा तो लोग निकल जाएंगे तो कम हो जाएगा. जी. तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन टाइम. और अगर कोई स्टूडेंट लेसन लेता है, हाउ मेनी लेसन्स डू दे नीड? देखिए अलग अलग लोग के लर्निंग डिफरेंट होते हैं ना. मान लीजिए कोई कोई यूं ही बैठा गाड़ी चलाना शुरू कर दिया, कोई कोई 10 लेसन लेने के बाद भी They are not that still not confident. So it all depends on the individuals. But on average, like what we do, like मान लीजिए parents से सीख रहा है कोई, so we give about 5-6 lessons, they are able to like become competitive and very very like competent to be able to like pass their driving test. लेकिन हम सिर्फ उन्हें प्रिपेयर नहीं करते, टेस्ट पास करने के लिए हम नहीं प्रिपेयर करते. दैट्स नॉट माय ऑब्जेक्टिव टू बी ऑनेस्ट. व्हाट आई ट्राई एंड प्रिपेयर द पर्सन फॉर इज लाइक लाइफ स्किलिंग. क्योंकि क्या फ़ायदा है लाइसेंस लेकर, लाइक इफ़ यू आर स्टिल not safe on the road. So we try and envisage, and try and encourage people कि अगर हमारे साथ करते हैं तो हम डिफेंसिव अप्रोच बहुत ज़्यादा सिखाते हैं कि कैसे अपने आप को लुक आफ्टर करें. और कोई गलती करता है इसका मतलब नहीं कि आप भी गलती करो और इम्पल्सिव हो जाओ, उनकी तरह ही व्यवहार करो. क्योंकि दो लोग अगर सेम चीज़ करते हैं तो अधिक खतरा होता है. कम से कम एक अगर इवेट कर सकता है तो बेहतर होता है. तो वही सिखाते हैं हाउ टू बिकम लाइक साइफा ऑन द रोड. और अंशुल जी आप बताइए, वैसे I'm sure ड्राइविंग तो आपका नहीं होगा, बट द थिंग इज यू ड्राइव एवरी डे? एवरी डे, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम. मैं अभी भी ऑक्सफोर्ड से आया हूँ, तो आई थिंक हाफ ऑफ द डे इज इन ड्राइविंग. और आप गोइंग बैक, हाउ डिड यू लर्न ड्राइविंग? घर पे ही? मैंने तो घर पे ही एक कार थी भाई की, तो आप जस्ट स्टार्टेड डूइंग माय ओन थिंग. तो मैं तो 1-2 महीने में प्रो हो गया था. व्हेन आई वाज मे बी 16 or 15 years old in India, back in India. तो वहाँ पे जो ड्राइविंग वहाँ पे भी लोग सीखते हैं जिस तरह टीन होते हैं, वहाँ पे भी होते हैं, बट बहुत कम लोग यूज़ करते हैं. वो वैसे ही वहाँ पे ना पापा की गाड़ी साफ करते करते वो खुद ही वो आगे पीछे करते करते ही सीख जाते हैं इंडिया में. तो बट वहाँ पे भी बड़े बड़े शहरों में आप थिंग्स आर स्ट्रिक्टर. ड्राइविंग पहले तो जब मैंने बनवाया था मेरा तो ऐसे ही लाइसेंस बन गया था, बट आप प्रॉपर देयर इज अ ट्रेनिंग, दे चेक योर स्किल्स एंड एवरीथिंग. तो अब बदल रहा है, इंडिया बदल चुका है, बट बैक इन days like 15-16 years ago was easier. जी हाँ, सही बात. एंड टीनंदन जी, व्हाट अबाउट न्यूजीलैंड? आर वी चेंजिंग रूल्स? कुछ स्ट्रिक्ट हो रहा है या? हम हमेशा हमारा मांग रहता है कि वी हैव सम स्ट्रिंजेंट मेजर्स, लाइक जहाँ तक ड्राइविंग की बात होती है. क्योंकि रोड का आना जगह देखो ना, अननेसेसरी लाइक रोड डेथ्स. There's far too many people dying on our roads, जो like होना नहीं चाहिए. So our request has always been, to have that compulsory like 120 hours of like supervised like training. लेकिन ऐसा होता नहीं. अब क्या होता है, लोग माँ बाप सिखाते हैं या भाई बहन सिखा देते हैं. जिस दिन टेस्ट होता है उस दिन 1 घंटा 45 मिनट बहुत बेहतर चला लेते हैं. उसके बाद में पता ही नहीं कि क्या कर रहे थे, कैसे लाइसेंस मिल गया, तो खुद सरप्राइज होते हैं. लेकिन जब भी वो इम्पोर्टेंट लाइक डिफेंसिव अप्रोचेस आता है, अपने आप को लुक आफ्टर करना कैसे आता है, सभी लोग सही नहीं चलाते गाड़ी, तो उनसे कैसे बचा जाए. तो वही सीखने के लिए हमारा रिक्वेस्ट हमेशा रहता है कि कम से कम सुपरवाइज लाइक 120 आवर्स ऑफ लाइक सुपरवाइज लाइक ड्राइविंग होना चाहिए, जहाँ पर लाइक वी शुड साइन दोज डॉक्यूमेंट्स कि हाँ तूने किया है, इतना हो गया है, तू सही है और तू सही चलाएगा गाड़ी. सेम थिंग विच दे डू फॉर प्लेन लाइसेंस, उसमें भी घंटों का होता है. तो ऐसा होता तो बहुत बेहतर होता है. जी देखो, I mean changes are coming. जैसे मैं बोल रहा हूँ कि we like हम अपने समय पे we have been going through the changes. जैसे आप बोल रहे हो इंडिया में भी changes आ रही है, and it's bound to change even more. लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी हाल ही में जल्दी चेंजेस हो रहा है compared to हमारे समय धीरे सब कुछ बदल रहा था, बट अभी तो बहुत जल्दी से भी कुछ बदल रहा है. एंड गोइंग बैक टू आवर हाउसिंग मार्केट, अंशुल जी, आपको नेक्स्ट ईयर 2026 का क्या प्रेडिक्शन है? मेरा प्रेडिक्शन तो फॉर फर्स्ट आई वुड से Jan to June मार्केट स्टेबल और गुड मेरे हिसाब से पिकअप हो सकता है. आज मेरी ब्रोकर से मॉर्निंग में बात हुई है. व्हाट दे आर सेइंग इज कि एप्लीकेशन ज़्यादा आ चुकी हैं,
ठीक है, लोग प्री अप्रूव होके रखना चाहते हैं जैन मार्केट के लिए। तो मेरे हिसाब से जैन, फेब, मार्च, अप्रैल विल बी अ सॉलिड एंड गुड मार्केट फॉर पीपल टू बाय और सेल एज वेल, क्योंकि दैट्स व्हाट आई एम हियरिंग फ्रॉम ऑल द ब्रोकर्स की उनका वर्कलोड एकदम से बढ़ गया है। पीपल आर अप्लाइंग फॉर लोन्स, तो इफ पीपल अप्लाई फॉर लोन दैट मीन्स दे विल बाय, एंड इफ दे विल बाय दैट मीन्स market is booming. जी हाँ, और the other reason could be कि अभी इंटरेस्ट रेट भी इट्स क्वाइट लो। ये पिछले आई वुड से 4 साल में अभी तक का लोवेस्ट है। काफी कम। हाँ, 3.99 लोग कैन सिक्योर आफ्टर कोविड। अभी 4 या 5 साल बाद ही इतना लोवेस्ट लोगों को देखने को मिला है। तो अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई है, जहाँ पे लोग 5 खर्च कर सकते हैं आप ज़्यादा कर सकते हैं। तो लोग क्या पैसा है अभी, मतलब अफोर्डेबिलिटी भी बढ़ चुकी है लोगों की खरीदने के लिए। जी हाँ, लाइक एवरेज हाउस प्राइसेस आपको कैसा लग रहा है? अभी गोइंग डाउन? नो, इट्स गोइंग, इट हैव गॉन अप। ठीक है, एवरेज आई थिंक इस अभी भी क्राइस्ट चर्च में 720 730 के आसपास एवरेज हो चुका है। और काफ़ी सबोब जो पहले 610 या 620 मीडियन प्राइस हुआ करता था, उनका 680 690 हो चुका है। स्पेशली होन बई, होन है, तो ये बहुत बूमिंग सबोब है। जी हाँ, तो हाउ आर यू फाइंडिंग न्यू ईयर? आपको ऐसा लगता है इसी ट्रेंड के ऊपर जाए? मेरे हिसाब से तो ट्रेंड न्यू ईयर में अभी ऊपर ही जाएगा। ठीक है, प्लस क्योंकि अभी भी जितने भी सब डिवीजन आप देखेंगे ना क्राइस्ट चर्च के आसपास काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। यू टॉक अबाउट खायपो, यू टॉक अबाउट रंग्योरा, या फिर रोलस्टन, या फिर हॉल्सवेल, कैनेडा बुश, तो दे इज़ सप्लाई, बट अभी भी इतनी सप्लाई नहीं है जितनी डिमांड है। पीपल आर मूविंग फ्रॉम ऑकलैंड, हैमिल्टन, और काफ़ी बार ऐसे हैं जो मार्केट में दे आर इन द मार्केट फॉर 3 months 4 months क्योंकि दे कांट फाइंड दे सुटेबल होम। तो अभी भी शॉर्टेज तो आई थिंक न्यूजीलैंड में घरों की है ही है, बट एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज एज वेल। आई वाज टॉकिंग टू अ बिल्डर कि न्यूजीलैंड का जो बिल्ड प्राइस है स्टिल इज़ वेरी वेरी हाई ऑन अदर एंड। अगर आप कंपेयर करेंगे ऑस्ट्रेलिया वगैरह से, तो इवन कॉस्ट भी हाई है यहाँ पे। शायद हमारा मटेरियल कहीं से आता का, who knows? एग्जैक्टली समथिंग ओवर देयर। और टीना ने जब बताइए, लाइक वी जस्ट टच्ड स्लाइटली ऑन एक्सीडेंट्स आई थिंक इज अ मेजर थिंग जब हम ड्राइविंग से रिलेट करते हैं, एंड देयर इज ऑब्वियसली टू मेनी डेथ्स। इवन हम फिजी में भी पढ़ते हैं, एवरी टाइम यू गो ऑन टू सोशल मीडिया कोई ना कोई गाड़ी कहीं पे उल्टी पड़ी होती है। मोस्ट डेफिनेटली, लाइक फिजी की बात करते हैं तो लाइक so far this year, like roughly about 65 people have died on our roads. Compared to last year it was like I think 51. So there's definitely a 14 increase, 14 people more. So you're not only talking about the number, it's not only numbers. 65 number ही नहीं है, 65 like families are affected. ठीक है, तो इसकी आफ्टर इफेक्ट्स कितना होता है ना। और फिर और देख लो, साथ में जोड़ लो इमोशंस कैसे क्रिएट होता है। मान लो इंटरनल इमोशंस तो है ही ना, पेरेंट्स, फैमिलीज, लाइक इमीडिएट फैमिलीज, बट एक्सटर्नल इमोशंस भी होते हैं। जहाँ पर मान लीजिए वो करे, आप हमारे फैक्ट्री में काम करते थे, आपके साथ मैंने लास्ट 20 साल बिताया है, और आप अचानक से नहीं है, तो दैट ऑल्सो हैज़ ह्यूज इम्पैक्ट। और फिर जो उनको लाइक मान लीजिए क्रैश हो गया, उनको अटेंड करते हैं, दे ऑल्सो हैव ह्यूज लाइक इमोशंस, लाइक डॉक्टर्स होते हैं, पुलिस या नर्सेस या फिर एम्बुलेंस वाले, ह्यूज इमोशंस, they get affected every day, all day. So it's not कि एक्सीडेंट हुआ, एक व्यक्ति चला गया तो ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो दे ट्राइंग टू लाइक इम्प्रूव। आई थिंक जो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर अभी, क्या नाम उनका, फिल्मोनी बोसुलोंगा, तो उन्होंने खुद एक बयान दिया है कि बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं और अननेसेसरी लाइक रोड डेथ्स हो रहे हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए दे सम स्ट्रिंजेंट मेजर्स ही इज ट्राइंग टू प्रपोज। कह रहा है कि लाइसेंसिंग सिस्टम को और मजबूत बनाएंगे, और जो लाइक रीऑफेंडर्स हैं उनको सिस्टम से निकाल देंगे, लाइसेंस नहीं मिलेगा। और फिर जो मान लीजिए हार्श पेनल्टीज होंगे, और स्ट्रोंगर लाइक एनफोर्समेंट भी चाहते हैं। तो लॉट मोर पीपल विल बी लाइक डूइंग दैट एनफोर्समेंट टू ब्रिंग अबाउट दैट चेंज। लेकिन कहाँ तक ऐसा होता है मुझे पता नहीं। कभी कभी ऐसा हम सोच रहे हैं कि हो जाए, लेकिन होता नहीं है ना। तो let's hope all those changes in जो rules आ रहा है, hopefully there is going to deter people from doing that, और बाद में hopefully that reduces death toll जो मैजा होता है, बचा जो
डेथ तो नहीं भी होता बट एक्सीडेंट्स जब होता है ऑब्वियसली दैट आल्सो कॉजेज अ लॉट ऑफ हार्डशिप बिकॉज गाड़ी में दुर्घटना होती है देन यू हैव टू स्पेंड मनी फिर रिपेयर करना पड़ता है एंड ऑफ कोर्स फिर मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं और अदर सोशल एक्सपेंसेस होते हैं. मान लीजिए एक व्यक्ति नौकरी करता है, तो मान लीजिए सोल ब्रेड विनर है, तो उनका इनकम खत्म हो गया, तो उनका लाइफ स्टाइल ही चेंज हो जाता है, कैसे घर चलेगा, ये सारी बातें हो जाती हैं. और फिर लॉस ऑफ लाइक प्रोडक्टिविटी के साथ साथ में जो पेन क्रिएट होता है नो लाइक कितना डिफिकल्ट होता है लोगों को उससे बचना, लाइक सफरिंग से बचना ना. तो ये सारी चीज़ें हैं जो ना इट कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स दैट. एक्सीडेंट कंट्रीब्यूट्स टू ऑल दोस फैक्टर्स यू नो व्हिच पीपल डोंट रियलाइज. उनकी समझ में नहीं आता है, सोचा है कि हो गया अच्छा ठीक है, लेकिन आफ्टर इफेक्ट्स कितना होता है ये नहीं पता होता उन्हें. जी हाँ, लेट्स होप कि पीपल डू टेक केयर व्हेन दे आर ऑन द रोड. हम हमेशा वही बोलते हैं अपनी इस प्लेटफॉर्म से कि प्लीज़ बी केयरफुल ऑन द रोड बिकॉज आप अपनी ज़िंदगी तो है ही लेकिन यू हैव टू थिंक अबाउट अदर्स. जैसे टी नंदन ने मेंशन किया इट अफेक्ट्स अ लॉट ऑफ पीपल. आपका फैमिली होते हैं बट एट द सेम टाइम जिसको आप हेड करते हो या एक्सीडेंट जिसके साथ में होता है फिर वो होता है फिर उसका फैमिली होता है, काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है इस पे लेकर. तो चलो हम हमारा जो वक्त अभी जा रहा है तो आई थिंक वी विल ट्राई टू फिनिश अप विद फ्यू मोर क्वेश्चंस. तो चलो हम आगे बढ़ते हैं. बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे आपसे दोनों से ये जानना था कि हाउ डू यू फील अबाउट न्यूजीलैंड पुलिस दिस डेज? मेरे हिसाब से आई थिंक दे आर वेरी स्ट्रिक्ट. ठीक है, और आप जहाँ पे भी देखो वीकेंड पे आप देखो ना, दे आर डूइंग अल्कोहल टेस्ट. आई थिंक दे आर डूइंग गुड जॉब. आई थिंक टी विल एग्री विद मी दैट सम ऑफ द टाइम ये जो एक्सीडेंट वगैरह ड्रिंक एंड ड्राइव इज प्लेज अ मेजर रोल इन दैट. So I think they do amazing job and they're still keeping it under track. Yeah, I think I had that अभी जैसे क्रिसमस आ रहा है they will more strict go zero tolerance most likely. No, definitely like drugs and alcohol like it contributes to roughly about 69% of all fatal crashes on our roads. 69. लेकिन ड्रग और एल्कोहल के साथ साथ में और other like effects that come into it. So people just like start driving faster, they get thrilled, you know, all those like issues come, they get distracted, they become unaware, so because they are under the influence. So ये होता है. But directly like drug directly contributes to roughly about 1/3 of all fatal crashes on New Zealand roads. 1/3 of all fatal crashes. So that's quite substantial actually. Yeah, so you're talking about like 242 deaths this year up to now. अभी तक 242 people have died. We're talking about 242 families. We're not talking about the individual itself, to be honest with you. And so just imagine like of those 242, like 1/3 of them was just like because of those drug usage. So this is quite substantial actually when you think of those numbers there. जी हाँ, तो चलो we are almost nearing to the end. तो just because we are nearing the end of the year as well, तो अंशुल बताइए कि आपने क्रिसमस ब्रेक में आपने क्या सोचा करने? क्रिसमस ब्रेक पे विनेश जी मेरा प्लान है कि मुझे अपने घर में थोड़ी रेनोवेशन वगैरह करनी है. तो बेचनी तो नहीं है ना? नहीं, बेचनी नहीं है. आई जस्ट वांट टू एनहांस द प्रॉपर्टी. तो दैट्स द प्लान. और बच्चों के संग क्वालिटी टाइम. तो दैट्स व्हाट वी हैव प्लान्ड. जी आती नंदन, आप फिजी जा रहे हो कावा पीने के लिए? नहीं, इस बार तो नहीं, हमेशा जाते रहते हैं. इस बार थोड़ा सा चेंज किया है. सोचा कि अपनी फैमिली को लेकर ब्रिस्बेन जाएंगे, फिर वहाँ घूम के फिर वहाँ से ड्राइव करेंगे. वो रुकते कम से कम 7-8 रोज में सिडनी पहुँचेंगे. तो फिर वहाँ से फ्लाइट पकड़ के वापस आ जाएंगे. यही प्लान है क्योंकि हाँ जी बस घूमना ही है आराम से, मस्ती. दो ज्यादा लोगों की जगह होगा तो बताना. हम भी आ जाएंगे. हमारा प्लान तो बोरिंग है. तो चलो, जैसे हमने बोला हमारा वक्त ऑलमोस्ट खत्म होने वाला. तो लास्ट क्वेश्चन मेरा वही होगा अंशुल और दोनों के लिए कि व्हाट हैव यू सीन दिस ईयर जो आप चेंज व्हिच यू वुड लाइक चेंज्ड इन द न्यू ईयर? दिस ईयर मैंने तो विनेश जी एक चीज़ सीखी है कि यू हैव टू मूव विद द टेक्नोलॉजी वेरी फास्ट with AI and the softwares and everything. So that's my I think keynote for this year to implement in my business next year. जी हाँ, आपको किसी टीनेज के साथ में टाई अप करना पड़ेगा. बिल्कुल हाँ जी. यस. आप कुछ चेंज करना चाहोगे?
well, changes तो सभी चाहते हैं ना. Family members Change को is ना- always better than family. हाँ, क्योंकि जब प्रोग्रेशन हो, चेंज से कुछ प्रोग्रेस होता है तो बेहतर होता है ना. बिल्कुल. हाँ, तो यही देखना चाहते हैं कि जो लोग ये काम करते हैं ना, मान लीजिए जो अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं और सही उनको सही ढंग से सिखाएं, ताकि दे आर योर लाइक असेट्स. अपने बच्चे हैं ना, अपने थोड़ा सा अगर उन पर खर्च कर दिया तो कुछ खराब नहीं है, क्योंकि आप उनकी लाइफ स्किलिंग कर रहे हैं. बिल्कुल. तो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू सी, लाइक एवरी इंडिविजुअल जो ड्राइविंग सिखाना चाहता है अपने बच्चों को, कम से कम 1-2 प्रोफेशनल लेसन्स ले ले, ताकि वो ये समझ जाए कि कैसे डिफेंसिव अप्रोच लानी है. सिखाते तो सभी गाड़ी ना, मान लो कि अपनी बैड हैबिट्स भी सिखा देते हैं कभी कभी. उनको सही करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनकी वो बुरी आदत है. ये रास्ते में एक हाथ से चलाना, नो लाइक यूं ही साइड पैनल पर हाथ रख के इससे चलाना, दोज आर द काइंड ऑफ लाइक हैबिट्स, नो, which is very very difficult to break. और कभी मुड़ के देखते नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे सारे रोड मार्किंग्स होते हैं, बाइसिकल का लाइन है, फ्लैश मीडियन, सारे चीजें होती. तो उसमें अगर आप जाते हैं तो कम से कम थोड़ा मुड़ के देख लीजिए कोई बंदा है तो नहीं ना. तो तुम्हारा राइट्स नहीं है. अगर साइकिल लाइन क्रॉस कर रहे हैं, साइकिल का राइट्स है. यू डोंट हैव द राइट अनलेस अनटिल इट्स क्लियर फॉर यू टू गो. लेकिन ऐसा नहीं करते, यूं ही चलो जाओ. हाँ, ये हम रास्ता है. खुद ही हाँ, slow हो जाएगा, बस कर लेगा. वो क्योंकि वो वनरेबल है, वो बेचारा रुकना ही पड़ेगा उसको. लेकिन क्रॉस तो आप कर रहे हैं ना, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो यही देखना चाहें कि हमारे रास्ते जो है वो सेफ रहे. और जो इतने सारे लोग यहाँ एवरी ईयर लाइक 300 at least 300 people die on our roads. So you can see the after effects. कितने सारे, अच्छा मान लीजिए कम से कम like they are roughly about 17,000 like reported crashes happens on our roads annually. 17,000. Just तो reported, मान unreported लीजिए, तो छोड़ दीजिए. छोड़ दीजिए फाइटल वाले को छोड़ दीजिए, तो we talking about 17,000 like drivers are involved. तो उसमें से मान लो सिर्फ 1/8 like seriously injured हुए, तो we are still talking Still, about it's a like big number. 2,000, 3,000 people. And some of them could be like in a very vegetated state on the wheelchair. Some could be like rehabilitating all their life. Some could be on their medication all their life. So ये सारे चीजें, किसी को उनको खाना खिलाना है, किसी को नहलाना और घुमाना, ये सारी चीजें उनको नहीं चाहिए. We want the kids to have a beautiful life. You know, they should play hard, they should work hard, they should study hard. They become something, you know, rather than, you know, like getting into a stage जहाँ पर वो that's become useless. You know, that's what I know, like my request would be. जी हाँ, थैंक यू सो मच टी नंदन जी और अंशुल जी. चलो हम जो अभी खत्म करते हैं विद द लास्ट व्यूज आपकी तरफ से. इन द टॉपिक इज क्रिसमस. आपके ऑडियंस वहाँ पे है. मैं ऑडियंस को बस आई जस्ट वांट टू गिव अ मैसेज कि इट्स अ स्पेशल टाइम ऑफ द ईयर, एंड इफ यू आर टेकिंग ब्रेक मेक श्योर यू स्पेंड ये क्वालिटी टाइम विद द फैमिली. एंड क्योंकि दस वही हमें सबको जोड़ के रखता है. तो एंड ये आई विश यू एवरीवन मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर. टी नंदन जी. हाँ जी, यही कहना चाहेंगे कि आप सभी को ये जो नए साल और क्रिसमस के टाइम है बहुत बहुत मुबारक हो. और अच्छी तरह से अपने आप को देखभाल करें, अपने बच्चों का ख्याल रखें और अपने परिवार के साथ में मिलजुल कर मस्ती से खूब क्रिसमस मनाएं. इतने ऐसा कुछ ना करें जिससे आपको पछतावा हो. बस यही कहना चाहेंगे. थैंक यू सो मच. सो दैट वाज टी नंदन फ्रॉम गोवा ड्राइविंग स्कूल और साथ साथ में अंशुल गुप्ता फ्रॉम क्लाइन रियल एस्टेट. अगर उनका संपर्क करना देन देयर कॉन्टैक्ट्स विल बी ऑन आवर फेसबुक पेज, आप देख सकते हो. और बच्चे जो सोशल मीडिया में यूज़ कर रहे हैं सो यू कैन कॉन्टैक्ट देम. जैसे टी नंदन जी ने बोला है कि इट्स अ गुड थिंग कि आप जाकर राइट वे ऑफ ड्राइविंग सीखे. और खास करके अगर आपके बच्चे लोग सोच रहे हैं लाइसेंस लेने के लिए, देयर इज टी नंदन टू कॉन्टैक्ट. और साथ साथ में वी हैव गॉट अंशुल गुप्ता हु वाज ब्रीफिंग अस ऑन व्हाटएवर जो भी हाउस मार्केट में चल रहा है. तो अपनी तरफ से हम ये कहेंगे, वैसे तो हमारा और भी वीडियोस अभी आएगा थ्रू टू क्रिसमस, बट फिर भी वही कहेंगे कि हैव अ जॉयफुल क्रिसमस. और जब आज हम बात करें विंड ऑफ चेंज, तो वन थिंग आई वुड लाइक चेंज्ड इन द न्यू ईयर वुड बी ऑफ कोर्स जो हमारा अभी न्यूजीलैंड पुलिस का स्कैम अभी हम सुन रहे हैं जो पेपर्स में आ रहा है, बिकॉज वी ऑलवेज रिगार्डेड देम एज ऑफ हाई इंटीग्रिटी, बिकॉज वी ऑलवेज लुक अप टू देम. अब न्यूजीलैंड की जब बात आती है, स्पेशली जब हम पीजी से, तो वी ऑलवेज थॉट कि ऐसा इस देश में नहीं हो सकता है. सो डेफिनेटली वी आर वेरी डिसअपॉइंटेड. तो नेक्स्ट ईयर पर्सनली मेरा वही ख्वाहिश होगा कि
दे डू गो थ्रू द ग्रिल्स एंड जो कुछ भी उन्हें करना है उन्हें करना चाहिए, सो दैट वी कैन स्टिल रिस्पेक्ट देम व्हेन दे सी देम ऑन द रोड, या जब हम उनसे बात करते हैं दे वी स्टिल हैव दैट रिस्पेक्ट फॉर देम। तो जाते जाते विश यू ऑल गुड नाइट टुडे, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। इसी तरह जुड़े रहिए, विल ब्रिंग यू मोर वीडियोज एंड मोर इन्फॉर्मेशन जैसे हमारे हाथ लगता है। तो साइनिंग ऑफ फ्रॉम हियर, मैं हूं प्रोग्राम डायरेक्टर विनेश।